राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग देने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक रहने वाला है। आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, डिवाइन के थ्रू क्या गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड शो कर लेते हैं डिवाइन का, ईश्वर का। सदैव भगवान का आशीर्वाद हम पर रहे, सदैव हम उनकी शरण में रहें। और मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी उन सबका जिन्होंने सुपर थैंक्स बाय किया है। तो शिव कुमार भरूले 1744, इनका मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी। इन्होंने सुपर थैंक्स बाय किया। और भी जिन लोगों का नेम मैं नहीं ले पाई हूँ बट उन्होंने सुपर थैंक्स बाय किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगी कि मैं शाउट आउट दूँ उन लोगों को जो सुपर थैंक्स बाय करते हैं। तो आप लोग भी सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं और शाउट आउट पा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो थोड़ी सी पहल है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और धन्यवाद करने का ये अनोखा तरीका आप अपना सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले अपने ईश्वर को याद कर लीजिए और आशीर्वाद मांगिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज जो डिलीवर करना चाह रहे हैं डिवाइन, वो पूरी तरह आज के वीडियो में आपको मिल पाए। रैंडम इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ईश्वर की मर्जी होगी तभी आप ये पूरा रीडिंग देखेंगे। अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है कि आपको ये मैसेज मिले तो अपने आप ही आप स्किप कर देंगे। आपका मन जो है वो नहीं करेगा कंटिन्यू करने का, तो इट्स ओके। अगर जिसका मन नहीं है कि वो वीडियो को देखें वो स्किप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बट अगर आपका मन है कि आप आज की वीडियो देखें, अंतरात्मा से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सुनना है, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और अंत में जब आप जा रहे हो इस वीडियो को छोड़कर या लास्ट में, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा रीडिंग को, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं वीडियो नहीं लगा पाई हूँ, वो उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा फ़ोन में टेक्निकल ग्लिच हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो जो है वो करप्ट हो गई है। इस वजह से नहीं हो पाया है। आई होप यू कैन कोऑपरेट। तो जिनको अगर प्रॉपर वीडियो देखनी है वो बाकी वीडियो जो है मेरे चैनल पे उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है जैसे कि आप सब जानते हैं, तो अपनी एनर्जी जो है इसमें बनाए रखिएगा लगातार। और ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो मैं काफ़ी चीज़ें अज्यूम करके चलती हूँ। आप कमेंट में रिप्लाई करते हैं तब मुझे पता चलता है कि बात आप तक पहुँची है और सही वे में पहुँची है, ठीक है। तो ये आप भी सोच कर चलिएगा कि मैम को हमारी बात बाद में पता चलेगी कि हमारे साथ लाइफ में ऐसा है या नहीं। मैं अपना प्रेडिक्शन आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर ना जैसे कि कार्ड्स मैंने साथ के साथ शफ़ल करके सिलेक्ट कर लिए थे, तो उन कार्ड्स में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सा मुझे ऐसा दिख रहा है। काफ़ी लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कुछ ऐसे एनिमीज़ मैं देख पा रही हूँ। एनिमीज़ मैं उन लोगों को बोल रही हूँ एक्चुअली, जो लोग या जो पर्टिकुलर पर्सन आपको कहीं ना कहीं नापसंद करते थे। समवेयर दे वर अगेंस्ट यू। और बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ हुए हैं जिनमें उन्होंने आपका साथ देना चाहिए था बट नहीं दिया, जस्ट बिकॉज दे यूज़ टू हेट यू। और उसका कोई रीज़न भी नहीं था, उसका एज सच कोई मुझे यहाँ पर रीज़न नहीं मिल रहा है। बहुत डिटेल्ड मैं नहीं जा रही हूँ पर्टिकुलर उस पर्सन के थॉट पे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हमें जनरलाइज रखनी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिया हुआ है नंबर जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे मेरे स्टाफ के थ्रू, और उसके बाद मैं आपको पर्सनल रीडिंग दूंगी जब आपका पेमेंट सबमिट हो जाएगा। दिस इज़ दी स्मॉल प्रोसेस फॉर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि डायरेक्ट फ़ोन करके आपकी मुझसे बात हो जाएगी। ये प्रोसीजर है, डायरेक्ट आपकी मुझसे बात होगी पर्सनल रीडिंग के टाइम पर ही। तो यहाँ पर जैसे कि कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, तो हम जनरलाइज वे में चल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी लोग ऐसे हैं और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके थॉट्स आपके बारे में अभी चेंज हो रहे हैं और उस प्रोसीजर में है चेंज होने के। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नापसंद करते थे, आपके बारे में उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव बातें की जब वो आपको नहीं जानते थे पूरी तरीके से, और आपको एक्चुअली सिर्फ देखा ही था, बट देख कर और रेगुलर देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से, बट एक होता है ना कि वो बॉन्ड आपने शेयर नहीं किया था उनके साथ, और उन्होंने एक अपना प्रेडिक्शन सेट कर लिया था आपके बारे में। थॉट प्रोसेस जो था, एक नैरेटिव था, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था। जैसे होता है ना कि किसी इंसान से बात करने से पहले ही हमारा मन पहले से ही बना हुआ होता है। हम
डिसाइड ही नहीं करते हैं कि ये पर्सन कैसा है कैसा नहीं है। वो तो हम मिलने के बाद जो होता है सच हमें पता लगता है। बट अगर आपने डिसाइड कर रखा है, यानी कि वो ऑलरेडी आपके दिमाग में आपने एक नैरेटिव सेट कर लिया है, तो वैसा ही सीन यहाँ पर आपके साथ हुआ। आपने किसी के साथ अच्छा बुरा भला कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले ही एक नैरेटिव ऑलरेडी सोसाइटी में आपके खिलाफ सेट हो चुका था। कुछ उड़ी बातों पर, कुछ कही बातों पे, कुछ सुनी बातों पे लोगों ने अपना अपना जो था डिसीज़न ले लिया, डिसाइड कर लिया कि आप एक्चुअली में कैसे व्यक्तित्व के प्राणी हैं, वो लोगों ने अपना डिसीज़न ले लिया। और इसमें डिसीज़न लेने जैसा क्या होता है? डिसीज़न का तो मतलब हाँ या ना है, बट यहाँ पर डिसीज़न दिखा रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना एक प्री नैरेटिव सेट कर लिया। आपसे मिलने से पहले ही प्री प्लान थी ये सारी चीज़ें किसी एक शख्स के द्वारा। बट फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, ईश्वर की कृपा है आप पर, राधा रानी ऐसी कृपा बरसा रही हैं आप पर कि आपके तरफ लोगों का रवैया जो है धीरे धीरे बदलने लगा। और काफ़ी बदलाव है। अब तो ये हाल है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग जो कि आपको बिल्कुल नापसंद करते थे, जो कभी कहते थे कि आपके होने से उन्हें तकलीफ़ है और अब जहाँ पर आप होंगे वहाँ पर वो नहीं जाएंगे, इस हिसाब का उनका एटीट्यूड हो गया था। जबकि आपकी 1 to 1 लड़ाई भी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। मन में बहुत सारे मतभेद हैं, बट इन पर्सन फाइट नहीं दिख रही है मुझे, कि ओपनली फाइट नहीं हुए। मन में ग्रजेस हैं, आपके भी आपने होल्ड कर रखे हैं, सामने वाले पर्सन ने भी ग्रजेस बहुत सारे होल्ड कर रखे हैं, बट अभी सॉर्ट नहीं हुआ है। जब सॉर्ट नहीं हुआ इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत सारे एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो कि दूरियों का कारण बन रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस उधर से भी हुआ, इधर से भी हुआ, काफ़ी सारे लोग। बट आपकी वही ईश्वर की कृपा है, ऐसा कि दिन समय ऐसे बदले आपके, ऐसा हुआ कि एक लहर आई जहाँ पर सब लोग आपके फेवर में बह के चले आए और अच्छाइयों के गुण गा रहे हैं। आज की डेट में आपका जो एक नैरेटिव सेट हो गया था उनके दिमाग में, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम इंसान आम तौर पर कैसे होते हैं, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास हम ऐसे होते हैं कि अगर हमने किसी के बारे में कुछ सोच लिया है या कोई बात हो गई है तो बहुत सारे दिन, बहुत सारे सबूत ऐसे होते हैं जब हमें मिल जाते हैं, तब हम अपना जो है माइंडसेट चेंज करते हैं। अदरवाइज़ जो लोअर मिडिल या मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, और या फिर लोअर पार्ट जो है सोसाइटी का, हम लोगों में ना माइंडसेट जो है वो चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ये चीज़ मेरी हाँ बोलेंगे। अच्छा, अब एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। कुछ लोग अगर बोलेंगे कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकता है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। बट मैं कार्ड के मुताबिक आपको बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ दी सोसाइटी जो है अपने आसपास की, आपके लिए भी मैं अपना ही शब्द यूज़ कर रही हूँ। हम सब एक सोल फैमिली है, एक अपना परिवार है। और मैं भी कोई फर्स्ट क्लास सोसाइटी से नहीं आती हूँ, हम भी वही मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं। तो माहौल तो सोसाइटी का मैंने भी झेला है, देखा है, समझा है, तो वही माहौल मुझे आपकी तरफ भी दिख रहा है, इसलिए इतने अपनत्व के साथ आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें तो मैं सामने देखती हूँ, तो वही मुझे कार्ड्स में दिख रही हैं कि बिल्कुल हूबहू ऐसा लग रहा है कि जैसे वही लोग आपके ग्रहों में आकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ऐसी सोसाइटी है बहुत, हालांकि आप मतलब नहीं रखते, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ना जिनसे मतलब नहीं रखो बट वो बहुत घुसते हैं। नहीं घुसाओ तो बहुत चिढ़ते हैं, और घुसा लो तो फिर वही है, मतलब लड्डू खाओ तो भी अच्छा, नहीं खाओ तो भी अच्छा, अंत में पछताना ही पड़ता है ऐसे लोगों से संबंध रख के या ना रख के। तो वो वाला सीन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके खिलाफ बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्लानिंग हुई। इनफैक्ट देयर इज़ अ वुमेन हु इज़ डूइंग ब्लैक मैजिक। आपके परिवार पे ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश की होगी। सीढ़ी पे सरसों का तेल सैटरडे या फ्राइडे में डाला होगा, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखना। अगर कोई तेल वेल डालता है तो डायरेक्ट उसको टच नहीं करना है, पहले उसको, अगर ऐसा आपको दिखता है ना कि सीढ़ी पे अचानक से कहीं आपको तेल पड़ा हुआ दिख जाता है सरसों का, तो आपको क्या करना है, पानी लेकर डायरेक्ट उसको झाड़ू से या वाइपर से या जो भी आप यूज़ करते हैं उससे, पोंछा वगैरह किसी से उसको क्लीन नहीं करना। पहले पानी लेना,
पानी भरना और पानी से सीढ़ियों पे या फिर गेट पे, या अगर आपका गार्डन है, जो एंट्री जो भी है, आपकी एंट्री पॉइंट जो है आपके घर का, आपके बिल्डिंग का, आपके फ्लोर का, फ्लोर तो अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो एक फ्लोर पे बहुत सारे घर होते हैं, आई गेस 2 तो होते ही हैं। बट अगर उस फ्लोर पे सिर्फ आपका ही घर है या फिर एक्टिवली सिर्फ आप ही रह रहे हो और अदर फ्लैट्स खाली हैं, तो यानी कि वो पर्पसली आपके लिए ही वर्क करेगी वो चीज़। तो आपको उसको क्या करना है कि पहले उसको पानी से आपको डालना है, पानी भर के उसको डालना है, उसके ऊपर पानी से ऐसे बहाना है, जैसे हम किसी कीड़े वीड़े को बहाते हैं, ऐसे पानी से बहाना है, प्रेशर से पानी डालते हुए ऐसे बोलना है आपको, जहाँ से आए हो वहीं को जाओ। ऐसा 3 बार आपको बोलना है, जहाँ से आए हो वहीं को जाओ, जहाँ से आए हो वहीं को जाओ। मैं एक पहले ही बोल चुकी थी, 2 मैंने अभी बोल दिया, ऐसे 3 हो गए, ठीक है। ये 3 बार आपको बोलना है और उसके बाद दोबारा पानी डाल देना आपको, मग्गे से, बाल्टी से, जिस भी चीज़ से आप डाल रहे हो। उसके बाद उसको वॉश करके रख देना है। उसके बाद आप झाड़ू, वाइपर, जिससे भी उस पानी को वाइप आउट करना चाहो, क्योंकि सीढ़ी है, कोई गिर भी सकता है, तो उसके बाद आप वाइप आउट कर सकते हो। डायरेक्टली उसको टच नहीं करना, वरना आपको, भले ही आप कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हो, आपका उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, बट आपकी हेल्थ जो है उस पर बहुत, या घर में कोई पर्सन जो है जो भी पहले देख लेगा या जो भी पहले टच कर देगा, तो उसको हेल्थ पे बहुत भयंकर इशू आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ से आपको बचना है। और ये ब्लैक मैजिक वाला मैंने आपको बता दिया, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स और एनिमीज़ वाला जो मैंने आपको बताया कि, अच्छा, ये सरसों के तेल वाला ना मैं एक बार और बता चुकी हूँ, क्योंकि सिमिलर कार्ड्स मुझे एक और बार आए थे, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा अगर आपने सुना है, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है सेम कार्ड्स मैं दोबारा में देख रही हूँ, ये कुछ कार्ड्स तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद एक ही इंसान के एनर्जी पिक हो रही है क्या, क्योंकि एक जैसे कार्ड्स बार बार आने का मतलब है ईश्वर शायद एक किसी खास इंसान को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, शायद किसी एक खास अपने प्यारे इंसान को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, कि आगाह करने चाह रहे हैं कि आप एक्टिव हो जाओ, आप अलर्ट हो जाओ, आपके लिए कोई बुरा कर रहा है, आपको एक्टिव रहना है, आपको अपने आसपास के लोगों पे नज़र रखनी है कि कौन आपका अच्छा चाह रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है। अगर कोई अच्छा चाह रहा है तो उससे आप कंटिन्यू करो, अगर कोई बुरा चाह रहा है तो उसको आप भी बाइकआउट कर दो, क्योंकि स्नेक्स हमको नहीं पालने हैं। पेट भी वही रखना चाहिए जो लायक हो पेट रखने के। कुछ चीज़ें भगवान ने वाइल्ड बनाई हैं, उनको वाइल्ड ही रहने दो। उनको अगर आप ज़बरदस्ती उनको पेट में कन्वर्ट करोगे तो वो एनिमल पेट है तो वो पेट लाइक रहेगा, अगर वो वाइल्ड एनिमल है तो वो पेट नहीं बन सकता है। वो एक ना एक दिन ऐसा मौका आएगा कि आपको खा ही लेंगे। तो वैसे ही कुछ इंसान होते हैं, जो इंसान के अंदर देवता बसते हैं, वो इंसान के अंदर थोड़े बहुत अगर अवगुण भी हो ना तो वो ठीक किए जाते हैं। बट जिस इंसान के अंदर राक्षस बसता है ना, तो उसके एक आध गुण को देखकर उसको तो आप सोच रहे हो कि इसको शुद्ध कर देंगे, तो नहीं। देवता सब में बसते हैं, लेकिन बात उस इंसान की होती है कि जिसने अपने ऊपर देवता को हावी होने दिया है या राक्षस को। यदि कोई अपने ऊपर राक्षस को हावी होने देता है तो उसके सही होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना मेरी, ठीक है। और रही बात अट्रैक्शन की, एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पे मुझे लवर्स एनर्जी दिख रही है, क्लियरली ये दिख रहा है। आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लव लाइफ में ना कुछ उथल पुथल चल रही है, कोई ऐसा पर्सन है जो एकदम मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री की है, कुछ तो लाइफ में काफ़ी बटरफ्लाइज आई होंगी, गई होंगी, कुछ भी है, या फिर एक डायलेमा क्रिएट हो गया होगा। कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, ऐसा कोई पॉजिटिव पर्सन आया है, ऐसा कोई लव्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया है, जिसके आने मात्र से आपकी लाइफ जो है बहुत सुखद हो गई है, बहुत प्यारी हो गई है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं कि जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुश मिजाज दिखा रही हैं कि ये मौसम, ये समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। हो सकता है ये सबसे मैच नहीं करे, हो सकता है, बट आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी एग्जैक्टली आई है। हो सकता है आपसे पार्शियल रीडिंग रेजोनेट कर जाए और किसी किसी से तो फुल भी कर सकती है, क्योंकि कार्ड्स आए हैं तो किसी की एनर्जी तो आई ही आई है। तो अगर आप डाउट में हैं तो आप डाउट में ना रहें, इस पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा समय है और ये पर्सन काफ़ी अच्छे मन से आपको चाहते हैं। काफ़ी वाइब्रेशंस आपको फील हो रही हैं, बटरफ्लाइज, गूज़ बम्प, सब कुछ एक साथ फील हो रहा होगा।
समझ नहीं आ रहा होगा ये प्यार है क्या है, डाउट होता होगा, कभी कभी आप श्योर हो जाते होगे, बट कोई बात नहीं है। अगर लाइफ में कुछ डाउट भी है तो आप एक काम कर सकते हो। ये मैं बचपन मैंने एक मतलब संत है, या एक आप ये कह लीजिए कोई है एक, उनके मुँह से भी ये बात सुनी थी, बट ये मेरी नानी करवाती थी। हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत स्पिरिचुअल सा माहौल है, तो हम ये बचपन से करते चले आ रहे हैं। जब भी हमें किसी चीज़ का डाउट होता है ना, तो हम पर्ची बनाते हैं और भगवान जी के सामने रख देते हैं, और फिर आंख बंद करके उनमें से चूज़ कर लेते हैं, जो आता है अंत में हम वही मान लेते हैं। ये मैं बचपन से करती चली आ रही हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने ये सुना कि कोई एक और भी है काफ़ी फेमस पर्सन, उन्होंने भी बताया कि वो भी ऐसे करते हैं ठाकुर जी के साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे ये चीज़ ये अब बता रहे हैं, हम ये बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं आप भी, ठीक है। तो इससे मेरे लाइफ में, तो सच बता रही हूँ, मेरे लाइफ के मैक्सिमम आंसर्स जो है मैं भगवान जी से ही लेती हूँ। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, मेरे पास शिव परिवार है, तो मैं उनके चरणों में डाल देती हूँ अपने सवाल, पर्ची बनाकर पूरे 4-5 जो भी मुझे होता है कि ऐसा करूँ नहीं करूँ, या फिर क्या जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सब करके डाल देती हूँ। फिर जो आता है वो मेरा आंसर हो जाता है, और मैं वही स्वीकार कर लेती हूँ। फिर चाहे मेरा मन कुछ भी कह रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा मन है ट्रिप पे जाने का और आ गया ट्रिप पे मत जाओ, तो मैं दोबारा नहीं करूँगी कि अब मैं दोबारा डाल के देखती हूँ दोबारा क्या, अगर नहीं, अगर एक बार आ गया है नहीं तो मतलब नहीं, फिर चाहे मेरा मन मारा जाए, बट मैं वो स्वीकार करती हूँ। क्योंकि आपने यदि प्रभु से पूछा है, फिर उनके आए हुए आंसर पर आपको सवाल नहीं उठाना है, जो आया है वो मानना है। तो ये इतना बड़ा दिल करके अगर आप उनकी बात मानो, फिर तो ऐसी स्थिति में डालना, ऐसा मत करना कि उनसे पूछ भी लो फिर मानो भी नहीं, तो उनका अनादर होगा, उनकी इंसल्ट होगी। ये चीज़ भी ध्यान रखना। फिर उसका जो भी फिर आप मुझसे बोलो कि आपने ऐसे कहा था, अब हमारे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि जब आप श्रद्धा दिखाते हो तो पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं, तो वो वाला है। और मंदिर में तो मुझे लगता है चाहे ग्रस्त इंसान का मंदिर हो, मंदिर में प्राण होते हैं, ठीक है। आपने भले ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, लेकिन जब आप रेगुलर पूजा करते हो ना, तो मूर्ति में प्राण होते हैं, आ जाती है एनर्जी मूर्ति में, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत बहुत बेशक ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़ मैं ये बताती थी अट्रैक्शन की, वो आप पूछ सकते हो अगर आपको डाउट है। अगर आप श्योर हो इस पर्सन के लिए तो बेधड़क आप जाओ, क्योंकि बहुत सही, बहुत अच्छा समय लग रहा है। और चर्चाएं आपके बारे में तो जो मैंने बताई वो चल ही रही थी, इतनी पूरी कहानी मैंने बता दी एक एक पॉइंट बताने के बजाय, कि एक ग्रुप बना लिया आपके खिलाफ, और उस ग्रुप में आपके खिलाफ सारी नेगेटिव बातें जो कर सकते थे, आपके कैरेक्टर से लेकर आपके बिटरनेस के बारे में, आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बारे में, आपके माइजर होने के बारे में, यानी कि कंजूस होने के, लीचड़ होने के बारे में, जो भी एक इंसान में कमियां हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें एक नैरेटिव सेट कर दिया गया सोसाइटी में। और फिर जब एक चीज़ सेट हो जाती है ना, तो इंसान उसी चीज़ पे फोकस करता है। अब कभी आपने किसी से रुपए कम करवाए किसी चीज़ में, अगर आपने तगादा कर लिया, तो वो बोलेंगे देखो हमने कहा था ना कंजूस है, देख लो, दिख गया ना। तो वो होता है कि एक आपने किसी ने कुछ बात कह दी, तो हमारा ध्यान उसी चीज़ पर जाता है, और भले ही वो चीज़ नहीं भी हो, हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को थोप लेते हैं। तो ऐसा आपके साथ किया गया, अननेसेसरी आपको टारगेट किया गया, वो क्लियरली मुझे दिख रहा है। बट ये है कि अंत भला तो सब भला, एंड में तो सब आप फेवर में ही दिख रहे हैं, सब आपका भलाई चाह रहे हैं, सब आपका अच्छा सोच रहे हैं। एंड में इतना अच्छा है, तो मैं तो चाहूँगी कि ईश्वर करे ऐसे ही अच्छा रहे। सब आपके जो आपको गुड बुक्स में समझते हैं अपनी, अब जो है आप सब समझने लगे कि एक्चुअली में इस पर्सन का नेचर क्या है, लोगों ने क्या बोल दिया था बट एक्चुअल में क्या है। क्योंकि जब इंसान आपके साथ रहा है, जाना है आपको, तो उन्हें पता चला है कि आप उन जो कही बातें, जो अफवाहें हैं आपके खिलाफ, आप उनसे काफ़ी अलग हैं। आप तो स्वार्थी हैं ही नहीं, आप काफ़ी गिविंग पर्सन हैं, काफ़ी गिविंग नेचर के हैं। तो उनको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो चर्चाएं चल रही थी, जो आपके बारे में अफवाहें घूम रही थी हवा में, वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। लोग सच्चाई जान रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि हाँ एक ये पर्सन है XYZ, इसकी ऐसी नेचर है, इसके बारे में ऐसा हो गया था और ऐसे ऐसे झूठ कहा गया, बट ये पर्सन जो है एक्चुअल में बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और आपकी जो ये गिविंग नेचर वाली मैंने बात की, आपका जो मदरली नेचर है, गिविंग नेचर है, इसकी बात जो है काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, तो ये भी बात है। आई होप आज की रीडिंग जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो मैंने आपको सही से बताया होगा। यदि ऐसा कुछ है जो मैंने आपको ठीक से नहीं बताया,
then please don't forget to ask me or tell me in the comment section. बट अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कृपया करके आप क्लेम करिएगा रीडिंग को अंत तक देख रहे हैं तो ये भी कमेंट करना, हाँ मैम हमने लास्ट तक देखा, ठीक है। और बस ऐसे ही दुआ में याद रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। जैसे आप प्रेम दिखाते हैं वीडियोस को, ऐसे ही दिखाते रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। माता रानी आपकी सारी दुआएं कबूल करें, ऐसे ही आप पर अपना आशीर्वाद बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।